निकालेंगे पहला कुरिन्थी 2:9। एक व्यक्ति निकालेंगे और जो वचन मैं बताता हूँ हो सके तो आप उसे लिख लें, क्योंकि तो पूरे सप्ताह आपको वही मजबूती देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थी 2:9। हालेलुया। आवाज ये है, साफ आवाज समझ है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 2:9। कोई व्यक्ति मुझे कहता है कि जो बातें तेरे आंखों में नहीं देखी, जो बातें तेरे कानों में ना सुनी, जो बातें कभी तेरे मन में नहीं आया, जो बातें तेरे चित्त में नहीं है, तेरे हृदय में नहीं है, परमेश्वर वैसी बातों को तेरे जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। अभी मैं बोल दूं, मेरे पास एक कार नहीं है, अभी मैं बोलूं परमेश्वर मेरे लिए एयरप्लेन देगा। क्या मेरे मन ने कभी सोचा? क्या मेरा मन, मेरे आंखें उस चीजों को कभी देखा? सपना में वैसे चीजों का नहीं आएगा। परमेश्वर वैसी चीजों को हमको देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो हमारा नई टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है, परमेश्वर हम मसीहियों को लंबा जीवन देना चाहता है। हालेलुया, लॉन्ग लाइफ। क्योंकि कई लोग अभी के जमाने में आप देखें, कई लोग का मृत्यु जो लाइफ स्पैन है, जो ड्यूरेशन है जिंदगी का, वो इतना कम हो गया, 60 साल, 65 साल, 70 साल, उसमें आदमी का डेथ हो जाता है ड्यूरिंग हार्ट अटैक के कारण, डायबिटिक प्रॉब्लम के कारण, कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम होता है, या फिर स्टोन, मल्टीपल सर्जिकल स्टोन्स होते हैं बॉडी में। बहुत सारे बीमारी, कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई आंधी तूफान में आकर के इससे मर गया, तो कई लोग मर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको खुशखबरी बताना चाहता हूँ, गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को एक दीर्घ आयु देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपसे इस वचन के द्वारा कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए, आपका आमीन और हालेलुया मुझे ऊंचे स्वर में चाहिए। क्योंकि अगर आप ढूंढे बहनों की तरह वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर के वचनों को ग्रहण कैसे करेंगे, ये बताइए। तो जब कभी आपको लगे कि ये वचन मेरे लिए था, आमीन बोलना है, हालेलुया। और हर वचन आप ही के लिए, बगल वाले के लिए नहीं, बगल वाले को ये जो वचन है ये मेरे लिए है। हालेलुया। पांच वाले को ये जो वचन है वो मेरे लिए है। कई लोग सोचते हैं ना, जैसे घमंड करने वाला कोई वचन आया तो बगल वाले का मुंह देखेंगे, यही तो घमंड करती है। हालेलुया, ये वचन इसके लिए नहीं, ये जो भी वचन बोला जा रहा है वो सिर्फ आपके लिए है। हालेलुया। तो बोलना है आमीन। आमीन मींस आई एम एग्री, मैं सहमत हूं इस बात से। हालेलुया। तो बोलो आमीन। तो आज की जो शुरुआत है हम लोग करेंगे दीर्घ आयु, यानी कि लंबी उम्र। एक मसीही जीवन में लंबा उम्र कैसे हम लोग पाते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, मत्ती 4:4 में ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वो वचनों से भी जीवित रह सकता है या रहता है। हालेलुया। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा डाइट लूं, जिम जाने वाले जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, तुम्हें अगर अच्छा डाइट हो, अच्छा खान पान हो तो मैं लंबा जी सकता हूँ। कितना लंबा जीएंगे? शायद 5 साल ज्यादा, 10 साल ज्यादा। या फिर आपने बहुत अच्छा डाइट लिया, रोड पे का एक्सीडेंट हो गया, सब डाइट का तेल लेने। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कहता है कि डाइट को कभी अपना परमेश्वर मत बनाओ। परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है। वो चाहे तो आपको लंबा उम्र दे सकता है। कैसे दे सकता है? मैं आपको बताता हूँ, पूरे बाइबल में 8000 प्रतिज्ञाएं हैं। पूरे बाइबल के अंदर 8000 प्रतिज्ञाएं। प्रतिज्ञाएं मतलब क्या? प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब है तो परमेश्वर ने हमसे कही। कितनी प्रतिज्ञाएं हैं? 8000 प्रतिज्ञाएं, 8000 प्रॉमिस। और परमेश्वर ने उसमें से 7000 ऐसे प्रॉमिस हैं जो सीधा मनुष्य को दी है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य को, हम और आप, 8000 प्रॉमिस में से 7000 ऐसा प्रॉमिस है जो हम मनुष्य के लिए है, हम कलीसियावासियों के लिए और हर लोग के लिए जो विश्वास करते हैं उनके लिए भी, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए भी। वो 7000 प्रतिज्ञाएं। अगर हम लोग एक दिन में एक प्रॉमिस में भी मनन करते हैं या याद करते हैं या पढ़ते हैं, एक दिन में एक दिन, तो पता है खत्म करने में कितना वक्त लगेगा? 7000 प्रॉमिस है। एक दिन में अगर एक भी आप पढ़ते हैं तो आपको 22 साल लगेगा उस प्रतिज्ञाओं को खत्म करने में। हालेलुया। और अगर मैं एक प्रतिज्ञाएं हर सप्ताह यहाँ प्रचार करूं, एक प्रतिज्ञा में मैं प्रचार करूं, तो आपको पता है कितना साल लगेगा? 120 साल लगेगा उस प्रतिज्ञाओं को खत्म करते करते। हालेलुया। और आपको पता है मूसा जब 120 साल का था वो बाहर चढ़ गया था। हालेलुया। अभी कोई 120, मेरे नाना जी है, उनका उम्र कितना होगा? 80 साल है उनका, और अभी वो चलते हैं तो ऐसे फिर खत्म आगे नहीं बढ़ा हूं, लेकिन इंसान की परिस्थिति में आपको बता रहा हूं। उनके हाथ में वही नशा से पैनिक है, उछल नहीं पाते दोस्त, गिरने का डर होता है, कार्डियक प्रॉब्लम है उनको। हालेलुया। 80 साल का एक व्यक्ति ऐसा हालत, और मूसा जो 120 साल का, बाइबल बताती है कि उसकी आंख काफी पैनी थी, उसके शरीर के बाजू काफी मजबूत थे। वो जो पकड़ते जाते थे पहाड़ चढ़ के 120 साल की उम्र में, जरा सोचो वो क्या था? परमेश्वर का
एक दीर्घ आयु, एक अभिषेक उसके ऊपर था, इसलिए वो अपना उम्र में भी क्या था, काफी ज्यादा फिट था। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी दीर्घ आयु आए? क्या आप चाहते हैं अपने आपकी जिंदगी में भी कोई भी ऐसा बीमारी आपको टच ना करे? क्या आप चाहते हैं कि आप एक्सीडेंट से बचे रहे? आप चाहते हैं तो बोले आमीन, बोले हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के जब अनुग्रह में हम चलते हैं, परमेश्वर में केवल लंबा उम्र नहीं देता है, a long life with miserable life, मतलब परमेश्वर में ऐसा कर देता है, लंबा जिंदगी देगा और मिजरेबल जिंदगी। मतलब ऐसा, कई लोग लंबा तो जीते हैं लेकिन वो ट्यूब में जीते हैं, कोमा में रह के जीते हैं, हॉस्पिटल के बेड में 10 साल जीते हैं। वैसा लंबा लाइफ परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर मिजरेबल लाइफ, मतलब कि आप जब तक जिएंगे तब तक आप बहुत बलवान रहेंगे, और परमेश्वर जब आपको बुलाएगा तो कष्ट नहीं होगा। हालेलुया। मूसा अपने अंत तक बहुत फिट था, परमेश्वर ने उसको अचानक से अपनी ओर बुला लिया। हालेलुया। एक दिन उसकी मृत्यु और वो स्वर्ग की ओर चला गया। हालेलुया। आप वो कुत्ते की मौत नहीं मरेंगे, परमेश्वर में आने का योग मिलेगा। हालेलुया। देखो मैं बता रहा हूं, जो प्रतिज्ञाएं 7,000 प्रतिज्ञाएं वो गवर्नमेंट में रखी हुई हैं। हालेलुया, हालेलुया, वो रखी हुई हैं। कई लोग, तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर कभी जिद नहीं करता है। परमेश्वर कभी भी आपको अपनी इच्छा से काम नहीं करने देगा, वो आपकी इच्छा जानेगा। कई लोग बोलते हैं नहीं परमेश्वर मुझे लंबा नहीं जीना है, मुझे नीले आसमान के पार जाना है। हालेलुया, मुझे नीले आसमान के पार ले चल। हालेलुया। तो परमेश्वर वो करेगा। परमेश्वर कहेगा ठीक है, मैं तुझे नीले आसमान के पार भेजूंगा, मैं तेरी वचनों का आदर करूंगा। हालेलुया। ये पता चलेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप बोले कि हे परमेश्वर मैं एक लंबा जीवन, लंबा आयु करना चाहता हूं और मैं कई आत्माओं को साथ लेकर ऊपर जाना चाहता हूं, अकेले नहीं। हालेलुया। मैं आपकी बात बताऊं, कई ऐसे लोग हैं जो बड़ा स्वाद के साथ जिंदगी बिताते हैं, मसीहों की बात करो, वो ऐसा जीवन बिताते हैं, खुद ही आया, कलीसिया में आया, खुद के लिए प्रे किया, घर गया, खुद के लिए प्रार्थना की, वचन पढ़ा, खुद के लिए पढ़ा, प्रार्थना के अपने परिवार के लिए, मतलब वो अपने परिवार और अपने मसीह में तो किसी अलग के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। बेटा बात मत करो। हालेलुया। हमको डिस्टर्बेंस ज्यादा, भूल जाते वचन क्या। हालेलुया। तो कई लोग ऐसे अपने लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो मैं बता रहा हूं, वैसे लोग ऐसा नहीं कि नरक जाएंगे, वो भी स्वर्ग ही जाएंगे। लेकिन पता है वो कैसे जाएंगे? वो ऐसे जाएंगे स्वर्ग के अंदर। हालेलुया। और भीड़ में घुस जाएंगे, पता ही नहीं चला परमेश्वर को आया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ एक स्टीफन के बारे में कहानी। स्टीफन, बाइबल के अंदर स्टीफन, इसका नाम है स्टेफनुस, हिंदी में स्टेफनुस। उसकी ये कहानी है, स्टेफनुस को जो था सबको बुलाया गया, सिर्फ पौलुस को अपोस्टल की तरह बुलाया गया, दाऊद को एक राजा की तरह बुलाया गया, सबको अलग बुलाया गया। स्टेफनुस ऐसा व्यक्ति था जिसको एक दास के रूप में बुलाया गया। हालेलुया। वो एक नौकर, एक दास के रूप में, जो चर्च में आते हैं ना कई बार, चेयर लगाने वाले, वॉलंटियर्स, खाना परोसने वाले, वैसे स्टेफनुस को काम मिला। 7 दासों को चुना गया, उसमें एक स्टेफनुस था। वो क्या करता था, लोगों को खाना बांटता था, खाना पानी ये सब देना, ये काम था उसका। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है स्टेफनुस एक ऐसा व्यक्ति था कि वो बाइबल के वचनों को बहुत ज्यादा पकड़े हुए था और बहुत ज्यादा ग्रेस में चलता था, परमेश्वर की आत्मा और भय में चलने वाला व्यक्ति था। उसका चेहरा मानो स्वर्गदूत की तरह चमकता था। हालेलुया। जिंदगी में एक बार स्टेफनुस को मौका मिला प्रचार करने का। हालेलुया। उसने गया, उसने प्रचार किया। जब प्रचार किया तो उसको लोगों ने पत्थर से मारा और पत्थर से मारते मारते उसकी मृत्यु हो गई। हालेलुया। स्टेफनुस, बाइबल में ऐसा लिखा है कि स्टेफनुस जब बता रहा था कि जब उसको पत्थर मारे जा रहे थे, मन में सब कुछ हो, पहले उसने आकाश की ओर देखा। हालेलुया। उसने स्वर्ग की ओर देखा और देखते ही उसे क्या था कि बादल का पिता और पुत्र ऐसे खड़ा है उसको रिसीव करने के लिए। हालेलुया। काम ऐसा करो कि वो स्वर्ग का मालिक अपने कुर्सी को छोड़कर आपके स्वागत में वहां खड़ा हो जाए। हालेलुया। तो ऐसा जिंदगी चाहिए जिसमें कई आत्माओं के साथ आप उस स्वर्ग में जाकर के परमेश्वर पिता और पुत्र अपनी कुर्सी को छोड़कर खड़े हो जाते हैं। मेरा महान पिता इस स्वर्ग में आ रहा है। आप जैसे ही जाएंगे वहां सेलिब्रेशन होगा, आप जैसे ही जाएंगे स्वर्ग में जश्न मनाया जाएगा। हालेलुया। आप आम एंट्री नहीं लेंगे, आपको स्टडी क्लास हीरो वाला एंट्री लेंगे। हालेलुया। एक हीरो की तरह एंट्री लेंगे। हालेलुया। कितना चाहता है कि मैं ऐसा स्वर्ग में एंट्री लूं, तो वो तो नहीं चाहते भाई, हाथ पूरा उठाइए। हालेलुया। मुझे हाथ नहीं गिरा तो आगे ऐसे वाले हाथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जोर से हालेलुया। बहुत अच्छा। तो बोलो, आई एम लिविंग ब्लेस्ड लाइफ। मैं एक आशीषित जीवन बिताऊंगा। जोर से बोलो, मैं एक आशीषित जीवन बिताऊंगा। एक कमाल की बात बताऊं, हर लोगों ने दर्शन देखा, हर लोगों ने प्रतिज्ञाएं दी। मैंने पता क्या घोषणा करना स्टार्ट किया है कई कुछ दिनों से। मैं चाहता हूं मेरे कलीसिया में ऐसा कुछ हो, मैंने घोषणा करना स्टार्ट किया। जो मैंने आज वो घोषणा आपको दिया ना, जो आप पढ़ाया, उसको आपको मीटिंग पढ़ना है। क्या था घोषणा में कि परमेश्वर आज मेरा पीछा करते हुए आएगी और मुझे जकड़ लेगी। हालेलुया।
हम लोग आशीष के पीछे बोलते हैं परमेश्वर मुझे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। हैं? ये आंटी के पास आ, मेरा आंटी, हाँ, रख दो। हालेलुया। मंदिर हो क्या? मैं ये नहीं बोलता लेना करना बहुत सही चीज है, आपको अपने भाषा का दिन रहना है, करवाना है, लेकिन सब कुछ उसी के आधार पर। हम राजा के बेटे, परमेश्वर ने राजा को जन्म दिया है, ना कि भिखारियों को जो आशीष के पीछे भागते हो। आशीष तुम्हारा पीछे होगी, हालेलुया। आशीष तुम्हारा पीछे करेगी। याद रखना ये बात जो आप बोलते हो कि परमेश्वर मुझे दे 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 दे, परमेश्वर को दे दिया, उसने दे दिया। 31 में से लिखा परमेश्वर ने आपको दे दिया। उसी बार मैंने बताया था परमेश्वर ने आपको दे दिया। उसने आपको 7,000 प्रतिज्ञाएं दे दी, वो एक बक्से में बंद है, निकालो और इस्तेमाल करो। केवल एक प्रतिज्ञा पकड़ोगे जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। 7,000 को जाने की जरूरत नहीं है, कोई एक पकड़ो, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? पिछली बार मैंने कहानी बताया था, देखो इथिरगाई को बहुत ही कमाल की बात मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आपको इसके बारे में पता है? सारा के बारे में, सारा के बारे में। देखिए दीर्घायु क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपकी उम्र तो बढ़ जाएगी, लेकिन लोगों को मालूम नहीं चलेगा कि आपकी उम्र, आपकी त्वचा इतनी ग्लो करेगी। फेशियल की वजह से नहीं। मैंने फेशियल वाला वीडियो भी डाला, भैया फेशियल करा भाई, पैसा देके नहीं कराया था, वो पेड प्रमोशन था तो इसलिए हमने करवा लिया था, ठीक है, फ्री वाला था वो। और उससे खासा फर्क है, उससे पहले ज्यादा अच्छे थे, ठीक है, अभी भी अच्छे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का ऐसा ग्रेस है कि परमेश्वर से कहता है कि आपका उम्र बढ़ जाएगा, लेकिन आपसे जवान आपसे कमजोर होगे और आप उससे बलशाली। आपकी त्वचा काफी जवान दिखेगी। हालेलुया। उकाब के समान नया जीवन तुम पाओगे। हालेलुया। जवान जिंदगी पाओगे, युवा जिंदगी पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। सोचो सारा 80 साल की थी ना, जो इसके पास गई थी, क्या नाम है उस राजा का, क्या नाम था? अबीमेलेक। राजा अबीमेलेक के पास जब वो गई, 80 साल की बूढ़ी यहाँ बैठी हो। मेरी नानी आपका 80 साल हो गया? 80 साल नहीं हुआ, नानी का 80 साल नहीं हुआ है। और अगर नानी को मैं देखूंगा मुझे ये लड़की बहुत सुंदर लगी, क्या लेकिन मैं बता रहा हूँ सारा 80 साल की थी। राजा अबीमेलेक के पास गई तो उसने बोला मुझे ये स्त्री बहुत पसंद है। हालेलुया। क्या था वो था अब्राहम के द्वारा जो परमेश्वर का आशीष था, ब्लेसिंग था सारा के ऊपर भी था। हालेलुया। 80 साल की उम्र में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी वो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, कोई कहानी नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई ऐसे लिखा हुआ चीज नहीं है किताब। परमेश्वर का वचन अपने आप में एक मिरेकल है, एक अमेजिंग चीज है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जिसके अंदर लोग चंगाई पा रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का वचन यहाँ रखा है, इस्तेमाल करो। परमेश्वर ने आपको विवेक दिया, वचन में बार-बार लिखा है कि परमेश्वर ने आपको खुद विवेक दिया है। आप चाहे तो श्राप बुला सकते हो, चाहे तो आशीष बुला सकते हो। मुंह से जैसा बोलोगे परमेश्वर वैसा जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कल की मैं बात बताऊं आपको। हालेलुया। कल की मैं आपको बात बताता हूं। कल जब मैं शाम को वर्शिप से पहले की गवाही में आपको बताता हूं, अचानक से क्या हुआ कि महिमा दी का फोन आया। हालेलुया। कहा कि वो प्रेग्नेंट है, सबको पता है ये बात, का बेबी होने वाला है। अचानक से क्या हुआ, उनका बेबी का जो मोमेंट था वो रुक गया। हालेलुया। कई लोग लगा उसका जो हार्ट बीट था वो बंद हो गया, रुक गया, बेबी मोमेंट नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ मोमेंट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या आप समझ सकते हैं? मम्मी ने मेरे को बताया, हड़बड़ में लोग, मैं सीधा रूम में गया, घुटने में बैठा, मैंने घोषणा करने स्टार्ट की, ये परमेश्वर जमीन और आसमान टल जाएगा, इंद्रा का वचन कभी ना टलेगा। यीशु के मेरे भाई से हम चंगे हुए हैं, मैं घोषणा करता हूं मसीह यीशु के नाम में कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए, माइनर चीज हो और वो भी ना हो। यीशु के नाम में अभी सब ठीक है। परमेश्वर आवाज दी, तू जा तो सब ठीक हो गया, तूने घोषणा की सब ठीक हो गया। मैं उस वक्त में आराधना की तैयारी चल रहा था, किसी को नहीं बताया, एक दिन साथ में नहीं कराया। और वहां पे चाहे तो मैं जा सकता था, बहुत क्रूशियल टाइम होता है किसी के लिए, एक भाई के लिए खास करके, उसकी बहन हॉस्पिटल में, मुझे हॉस्पिटल में थी, मैं नहीं गया। मन पहले बोला ठीक है मैं जाऊं। वहां बैठ के मैंने आराधना की प्रिपरेशन चला रहा था, उसका मैंने प्रिपरेशन की तैयारी। फिर मैं उसके बाद गया, पता चला कुछ नहीं था, बस थोड़ा पानी कर लिया। हालेलुया। और देखिए एक्चुअल में सच बताऊं तो वहां पे कुछ हुआ तो था, लेकिन परमेश्वर ने उस रिपोर्ट को जाते जाते घोषणा के द्वारा बदल दिया। हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, भले मुझे बहुत बड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको छोटे चीज में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया। हालेलुया। ये है परमेश्वर का ग्रेस, ये है आपके घोषणा का ताकत। बीमारी के बाद बोलो कि बीमारी मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। सिर दर्द है तो बोलो ये सिर दर्द मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, मैं सिर दर्द मैं चंगा ब्लेस। आज मैंने तबियत खराब था, हमने किसी बच्चे से पूछा कि वो बच्ची क्यों नहीं आई, उसने बोला उसका तबियत खराब है। तो घर में नहीं बोला,
कलीसिया में लोग मोटे जिंदा हो रहे हैं और लोग यहाँ घर पे बैठकर तबियत को ठीक कर रहे हैं। हालेलुया। जब तबियत खराब हो आप ठीक हो कि ये कलीसिया यहाँ ठीक होगा, घोषणा कर देगा। मैं कुछ पिछले दिन की दवाई आपको बताता हूँ। दिल्ली में जब काम लग गया, दिल्ली में 50 डिग्री से काम चल रहा है। अब यहाँ पटना का लड़का वहां गया, एडजस्ट नहीं हो पाया। मैं कुछ दिन तक लू लग गया, मुझे घर वालों को किसी को नहीं बताया, लू लग गया। शनिवार को प्रेयर में जाना था, संडे को प्रार्थना में जाना था। हालत था खराब मेरा, बेड से उठ नहीं पा रहा था, अकेला था, वहां पर कोई है भी नहीं, देखना खुद बनाना, खुद खाना, सब कुछ खुद करना। मैंने घोषणा करना स्टार्ट किया कि परमेश्वर मैं इस लू को एक्सेप्ट नहीं करता हूं। सबने बोला लू लग गया, लू लग गया। मेरा लू लगा ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। मैं तो 2 दिन अच्छे से नहीं सोया, इसलिए बताओ थकावट ठीक हो जाएगा। और सच बताओ तो लू ही लगा था, मालूम था मुझे, लेकिन मैं मुंह से चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मुझे हुआ। मैंने बोला लू नहीं है, थकावट है, लू नहीं है, थकावट है। घर से बेड से उठ के कपड़ा नहीं पहन पाया था, लेकिन सैटरडे को प्रार्थना में जाने का हिम्मत उठाया, घर से बाहर निकला। जैसे बाहर निकला, चक्कर से आ गया, लिफ्ट को पकड़, लिफ्ट है वहां पर, लिफ्ट को पकड़, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, मैंने प्रभु से घोषणा की, हालेलुया परमेश्वर कुछ नहीं हुआ है, मैं कलीसिया तक जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। वहां से बढ़ता गया, रोड पे गया, मेट्रो पे गया, रोड पे गर्मी 50 डिग्री, मेट्रो पे जाता हूं तो एसी चल रहा है और लाइट। और तो शैतान देखिए पूरा रास्ता में इतना तक उसने ट्राई किया, घर लौट जाए, घर लौट जाए, घर लौट जाए, मैं वापस नहीं गया। और जैसे जैसे प्रार्थना सभा के करीब जा रहा था, मेरा दिमाग कम होता जा रहा था, हालेलुया कम होता जा रहा था, कम होता, घोषणा मेरे साथ थी, कम होता गया, मैं चलता गया, चलता गया। और जैसे प्रार्थना सभा खांसी हो रहा था, खांसी होता है, बहुत रेगुलर खांसी हो रहा था, गेट तक पहुंचा, जूता उड़ा, अंदर इंटर किया। 3 दिन से जो हर वक्त खांस रहा था, कफ हो गया था, वहां इंटर करते मेरा कफ, खांसी पूरा आ रहा था, सब के सब वैनिश हो गया, खत्म हो गया मसीह के नाम। और ये चीज गवाही उस दिन मैंने महसूस किया कि परमेश्वर जब कुछ बड़ा दिखाना चाहता है, उस बीच में आपको रुकावट देगा। कैसे रुकावट देगा? बीमारी, शरीर को लाशा, क्योंकि आत्मा को छूने का औकात नहीं है इसको, शैतान को। वो केवल शरीर पे बाधा डाल सकता है, वो भी आपके बोली के द्वारा। ऐसे अय्यूब का एक वचन है, उसमें लिखा है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, और हम लोगों ने क्या किया? उस वचनों को मान लिया। देखिए बाइबल के अंदर कई सारी आवाज है, परमेश्वर का आवाज, शैतान आवाज, शैतानी आवाज, स्वर्गीय आवाज, नरकीय आवाज, इंसान का आवाज, जानवर का आवाज। बाइबल के अंदर कई सारी आवाज है, और ये नहीं है जरूर कि बाइबल के अंदर जो लिखा है वो परमेश्वर की ओर से ही। वो जो अय्यूब ने कहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, मैं आपको बताता हूं, अय्यूब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वचन में अनुभव शेयर किया। वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। परमेश्वर आपको कभी भी कष्ट नहीं देता है, ये बात को लिख लो, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से कभी भी कोई बुराई नहीं होती है। अच्छा बताओ, कल मैं बात कर रहा था अपने लीडर से भी, जो हमारे कल प्रिपरेशन में आए थे, उनको बताया था, कभी कोई मूवी देखा है आपने जिसमें हीरो ने गुंडों को पैसे दिया, ले भाई 500 तरह, मेरी जो लड़की है उसको लाके छेड़ना, और मैं बीच में आऊंगा, तुम लोग को मारूंगा, पीटूंगा और भगा दूंगा, मैं वापस जाके हीरो बन जाऊंगा। क्या फायदा ऐसे हीरो का भाई? हालेलुया। तो वही बात होगी, परमेश्वर ने पहले क्या दी? पहले आंधी तूफान दे दी, सब लोग मर गए, आप बच गए हैं, बोले परमेश्वर ने आप बचा लिया, सब बचा लिया हमको। तो इसका क्या मतलब? परमेश्वर ने आंधी दिया, परमेश्वर ने बचाया, तो महानता क्या है भाई? लाने दो। ये बात लिख लो कि परमेश्वर की ओर से बुराई नहीं आती है, वो आपके मुंह की वजह से आती है। जब आप कुछ बोलते हैं, वही पर शैतान काम करना शुरू कर देता है। आप जैसे बोले मेरा बेटा बिगड़ैल है, मेरा बेटा बिगड़ैल, वो बिगड़ैल बन जाएगा भाई। आपके मुंह से शैतान सुनता है और काम करता है। आप बोलो मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटा सुपर ब्लेस्ड है, मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी कभी खराब हो। मुझे क्या बोलना है? मेरा बेटा सुपर ब्लेस्ड है, वो परमेश्वर के राज में कौन है? वर्शिपर है, परमेश्वर राज में कौन है? जो कि वो बजरंग दल का अध्यक्ष है। मतलब उसको क्या बोला है? वर्शिपर है, वर्शिपर है, वर्शिपर है। एक वक्त आ जाएगा कि वो एक वर्शिप करने वाला वर्शिपर बन जाएगा और आपके सामने ही वर्शिप करेगा। हालेलुया। ये है द पावर ऑफ वर्ड्स। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी की रचना की थी, मुझे बताइए आप, उस वक्त परमेश्वर ने क्या हाथ लगाया पृथ्वी को बनाने के लिए? ऐसा पकड़ा मिट्टी, ऐसा गोल मुझिया नहीं। परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, वर्ड्स, वर्ड्स, वचन बोला। परमेश्वर ने बोला पेड़ हो, वर्ड्स, वचन बोला, हो गया। परमेश्वर ने बोला ऐसा हो गया, वैसा हो। परमेश्वर ने सिखाना चाहता है कि वर्ड्स में सब कुछ है, आपके जुबान में सब कुछ अथॉरिटी दी गई है, एक डिक्लेरेशन, एक आपको विजडम दी गई है आपके जुबान में। आप जैसा बोलते हो वैसा आपके जीवन में होता है। हालेलुया। क्यों मैंने आज वो घोषणा आपके, आज मैं ग्रुप में डालूंगा उस घोषणा को, जितने ग्रुप में है। क्यों? वो इसलिए कि वो घोषणा को आप हर दिन पढ़ोगे कि आज इस मेरा पीछा कर रही है, उसने मुझे जकड़ लिया। ये नहीं कि शैतान मेरा पीछा कर रहा है, उसने मुझे जकड़ लिया। क्या है? आज इस मेरा पीछा कर रहा है, उसने मुझे जकड़ लिया। हालेलुया। वो अच्छे दिन, वो फेवर ऑफ गॉड, वो परमेश्वर ब्लेसिंग पीछे से आ रहा है, मुझे जकड़ रहा है। हालेलुया। जो चीजें 10 साल में होने वाली वो एक दिन में हो रही, ये हर दिन बोलते रहो, आगे तो होगा। आपको लगता है? अच्छा कई लोग ऐसे सोचते हैं मेरा बेटा
मेरा पति, कभी विश्वास में भी आएगा? इम्पॉसिबल। मतलब जो चीजें आपने कभी देखी नहीं, कभी सोची नहीं, कभी आपने जाना नहीं, वो चीज आपकी जिंदगी में होगी। आप क्या सोचते हो आपके बेटा को नहीं आएगा विश्वास, आपका पति को नहीं आएगा? वो आएगा, बोलना तो शुरू करो। बोलना, अब उसको नहीं बोलना, वो आएगा। उसको क्यों बोलना है? खुद में बोलना है। आपके जुबान से, आपके इस माउथ से परमेश्वर का वचन काम करता है उसके जीवन में। उसे फेवर ऑफ गॉड खींच के लाएगा, परमेश्वर का ब्लेसिंग उसे खींच के लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन बहुत धीरे से आता है यार आपका आमीन इतना धीरे से क्यों आता है मुझे बताओ? हम धीरे से आ रहा है। जोर से बता दी गिनती पे, 1 2 3 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक वचन निकालते हैं हम लोग। दूसरा पतरस 1 का 3-4। दूसरा पतरस 1 का 3-4। जो कि ईश्वरीय सामर्थ में संपूर्ण जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हमें एक बार फिर शुरू से पढ़िए इसको। देखिए दूसरा पतरस 1 अध्याय का 3 और 4 में क्या लिखा है, सुनिएगा। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने संपूर्ण जीवन और भक्ति से, देखो वहां वो लिखा है सब कुछ। क्या लिखा है? सब कुछ। इंग्लिश बाइबल में जाकर वहां लिखा है ऑल। क्या लिखा है? ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है? सब कुछ, एवरीथिंग। कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। आगे संबंध रखता है उसी की पहचान के द्वारा दिया है अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। जिसके द्वारा उसने हमें हालेलुया प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा उस सराहट से छूटकर जो संसार में कोई अभिलाषाओं से होती है, हमें ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाए। देखिए क्या वर्ड लिखा है? ईश्वरीय स्वभाव। आगे पढ़िए। देखिए कुछ कुछ वर्ड मैंने फाइंड किया है। सब कुछ, सराहन, ईश्वरीय स्वभाव। आगे इसी कारण सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, आगे और समझ पर संयम, आगे संयम पर धीरज, आगे और धीरज पर भक्ति, हाँ और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हमें बस देखिए वहां पे हमने पहला वर्ड को पकड़ा, वो क्या है? और सब कुछ। परमेश्वर ने हमें कहा कि मैंने ईश्वरीय सामर्थ्य से तुम्हें सब कुछ दे दी है। सब कुछ में क्या आता है? तुम्हारा फैमिली, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा एक एक छोटी छोटी चीज। हालेलुया, वो सब कुछ। आगे लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें सड़ापन से बचाता है। हालेलुया। क्या है सड़ापन? इसका मतलब क्या? कितने लोग जानते हैं इसका मतलब? अच्छा एक बात बताओ, कुकर में जब आप हम पानी चढ़ाते हैं, जब उसे रखते हैं, कुछ भी आलू हम लोग उबालते हैं कुकर में चढ़ाते हैं, जब उसको लगाते हैं, जब सीटी जब हो जाता है कंप्लीट, तो उसको निकालते हो, पानी उबला से कैसा हो जाता है? रंग बदलता है, भूरा हो जाता है ना, डार्क कलर हो जाता है। हालेलुया। सेम चीज मनुष्य में है। मनुष्य में जब आप कोई बच्चा पैदा हो, उसकी हड्डी को आप देखें तो बिल्कुल उजला हो, व्हाइट हो, और जब आप किसी बूढ़े का वो मरते हैं उनका हड्डी को देखो वो भूरा हो जाएगा, ब्राउन। यानी कि एक सड़ापन समय के हिसाब से हमारे क्या होता है, एक बॉडी पे हम लोग को पड़ता है। हालेलुया। इसको इंग्लिश में एजिंग कहते हैं। हालेलुया, द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग। परमेश्वर ने कहता है कि परमेश्वर उसे उस सड़ापन से तुम्हें बचाएगा। हालेलुया। इसका मतलब कि वो तुम्हें एक दीर्घ आयु देगा। इसका मतलब ये है कि जब तुम परमेश्वर के वचनों को खाते हुए चलते हो तो परमेश्वर कभी भी तुम्हें कमजोर नहीं होने देगा। वो तुम्हें सारी बीमारियों से बचा के रखेगा। मैं कुछ बीमारियों पर नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि जो मृत्यु होती है, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा होता है। जैसे कार्डियक प्रॉब्लम, हृदय रोग, इसकी वजह से लगभग पूरी दुनिया में 17% लोग मर जाते हैं। हालेलुया। दूसरा है आपका कैंसर की बीमारी, जिसकी वजह से लगभग 8% लोग मरते हैं दुनिया में। तीसरा है आपका रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जो आपका ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होता है, पेट में, किडनी में, लंग्स में, ये सब प्रॉब्लम, उसके वजह से कई लोग मरते हैं, वो है 3% लोग। फिर आपका डायबिटीज, शुगर की बीमारी की वजह से 3% लोग मरते हैं। डायरिया की वजह से लोग मरते हैं 2%। फिर उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन की वजह से 2 लोग मरते हैं, 2% लोग। फिर और क्या आपका बहुत सारे रोड एक्सीडेंट की वजह से भी 1% लोग मरते हैं। सोचिए, परमेश्वर आपको सीधा बोलता है कि मेरी प्रतिज्ञाएं तुम्हें कहती हैं कि मैं तुम्हें इन सारी मृत्यु से बचाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको मुझे इन सारी मृत्यु से, बीमारी से बचाना है। इस बात पे धन्यवाद।
बोलो बोलो कि परमेश्वर आपकी सारी बीमारियों से बचा लेगा। इस बात को धन्यवाद। आपने अपने दीर्घायु का वचन एक प्रॉमिस हमें दिया। इस बात को धन्यवाद। चलो मैं एक गुड न्यूज़ आपको बताता हूँ, एक अच्छी खबर आपको बताता हूँ इस कलीसिया के लिए। इस कलीसिया का कोई भी व्यक्ति इन सारी बीमारियों से कभी नहीं मरेगा। हालेलुया हालेलुया। रिसीव कर लो, रिसीव करना है। जो नहीं करेंगे उनका गारंटी लेता हूँ। जिनको रिसीव करना है रिसीव कर लो। ये वचन मेरे लिए था। ये नहीं बोला कि बगल वाले के लिए था, अक्सर के लिए नहीं था, मेरे लिए था। हालेलुया। बोलो कि ये वचन किसके लिए था? इसलिए उनको सुनाता हूं कि कोई भी इस कलीसिया का व्यक्ति जो आने वाले हैं, जो है या जो जा चुके, वो कभी भी इन बीमारियों से नहीं मरेगा। हालेलुया हालेलुया। आमीन। देखिए परमेश्वर का वचन काम कैसे करता है। 3 स्टेप से परमेश्वर के वचन को काम करें। हालेलुया। मैं बताता हूं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अनीश जो हम खड़ा करा भतीजा, मैं उसको एक बात में बोल दूंगा, वो पकड़ के रख लेता है। उसका मैं बोलता अनीश मैं आ रहा हूं, मैं बोल सकती अभी बेटा क्या करेगा, मेरे पूरा खाना करेगा, फोन करेगा, क्या करेगा, मैसेज सबसे पहले सोच वाला मामा कहां हो। हालेलुया। लूट ठीक है, कहां, कितने बजे, किधर, याद दिलाता है, याद दिलाता है। हालेलुया। एक बच्चे आपके घर में आता है, बच्चों को बोलता है मैं चिड़िया खाना लेके तुम्हारे जाऊंगा। हालेलुया। वो क्या करेगा, तो गले पीछे पड़ जाएगा। तो वो कहेगा तुम्हारा मम्मी कब, कितने बजे, कपड़े पहन लो, नहा दो। हालेलुया। प्रिपेयर हो जाते हो, है ना। मेरा भाई भी है आशीष भैया, वो मुझको डालो कि आज कहीं जाना है, सुबह सुबह उठ के बैठ जाता है वो उतरने के लिए सीढ़ी से। हर दिन वो 11-12 बजे से उठता है, लेकिन उस दिन वो क्या करेगा, 5 बजे सुबह, उसको रात में नींद नहीं आता। क्यों भाई? याद दिलाता है वो, हेलो आज चलना है पापा, आज चलना है, चलना है, याद दिलाता है। परमेश्वर का वचन सेम ऐसा काम करता है। परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी थी, उनको याद है ना। परमेश्वर का वचन देगा कि आपको दीर्घायु देगा। परमेश्वर का वचन है आपको कैसे चलेगा। परमेश्वर का वचन देगा आपको एक नहीं होगी। बोलो याद दिलाओ, आपके वचन में लिखा है कि ऐसा है, जमीन आसमान टल जाएगा लेकिन तेरा वो कहा हुआ वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। हालेलुया। उसको याद दिलाओ और वो करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्यों नहीं करता? परमेश्वर ने बोल दिया हमसे भूल गया। कई बार मैं इसको बोलता हूं भूल जाता हूं, मैं भाई को बोलता हूं भूल जाता हूं, आप बच्चों को बोल के आप भूल जाते जाना भी नहीं जाता ना। याद कौन दिलाता है? अच्छा याद दिलाता है। हम बच्चे हैं, परमेश्वर को याद दिलाना। परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, हमने कहा कि तेरा घराना उद्धार पाएगा, तेरे घर में किसी भी प्रकार की घटी ना हो, क्यों नहीं घटी, याद दिलाओ। परमेश्वर बोलो मेरा तो दीर्घायु था, मेरा दोस्त बीमार है, मैं बीमार नहीं हूं, मैंने कहा कि तुझे दीर्घायु मिलेगा, तूने प्रॉमिस किया मेरे से, मैं बीमार कैसे हूं। परमेश्वर को याद दिलाओ। एक बार नहीं सुनेगा। आप कई बार बच्चों के बात को ध्यान करते हैं ना, 5 मिनट हैं, 5 मिनट 10 मिनट शाम में सुबह अच्छा नहीं लगेगा, नहीं होता है, कहेगा वो बोलेगा 5 मिनट बोला, 5 मिनट पक्का घड़ी देखेगा, 5 मिनट दौड़ के जाएगा। शाम को बोला, शाम को फिर दौड़ के जाएगा। अगले दिन बोला, अगले दिन फिर दौड़ के जाएगा। दूसरे दिन बोला, फिर दौड़ के जाएगा। छोटा नहीं हो जब तक उसको मिलना जाए। हालेलुया। परमेश्वर को वैसे बच्चे बनो जो होगा तो जब तक परमेश्वर पूरा ना करे। हालेलुया। हालेलुया। कभी कोई बच्चा का सोचता है मम्मी तुम चिड़िया खाना नहीं लेके जाओ, सोचता ही नहीं कभी ऐसा। किसी बच्चे को मैंने बोलता सुना है कि अगर तुम चिड़िया खाना नहीं लोगे क्या होगा, क्या होगा मेरे भाइयों का, मेरे बहनों का। हालेलुया। क्या होगा? हालेलुया। कभी कोई बच्चा ऐसा सोचता ही नहीं है। आप क्यों सोचते परमेश्वर करेगा नहीं करेगा? क्यों सोचते? परमेश्वर करेगा। बोलो बार-बार बोलो, करेगा। निर्दयी परमेश्वर थोड़ी हमारा करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर करेगा। बोलो वाले को बोलो परमेश्वर करेगा। बोलो देख के बोलो परमेश्वर का मुझे क्या बोलो, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर करेगा। उसने बोला है तो वो करेगा। हमारा परमेश्वर और के जैसा नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सुनता है। हालेलुया हालेलुया। एक बड़ा ही कमाल का मेरा फेवरेट वचन है, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। यानी कि नहम्याह 8:10 में से लिखा है कि परमेश्वर का आनंद ही मेरी ताकत है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का आनंद मेरी क्या ताकत है? बोलो परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। मैंने आपको अपनी प्रतिज्ञा नहीं बताई ना, जो मैं घोषणा करता था, मैं बताना बीच में मैं कहीं और चला गया। पता नहीं क्या प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, ये बिहार का इकलौता और एकमात्र, सबसे पहले इकलौता नहीं, किसी बात हो जाए, लेकिन पहला ऐसा कलीसिया बने कि जिसमें औरतों ने, जिन्होंने कभी कमाई नहीं की, बोल इसको हालेलुया। तो इसी पर इस बात को हालेलुया हालेलुया। इंग्लिश बोलना चाहते हो तो जॉय ऑफ द लॉर्ड
is my strength. बोलो joy of the Lord is my strength. मैं बता रहा हूँ परमेश्वर आपको ये सिखाने जा रहा है, अगर आप रेडी हैं। हालेलुया। परमेश्वर ये कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और कुछ लोग कई लोग कहीं गवाही देंगे, मैं यहाँ से स्कूल नहीं गई, मैं स्कूल नहीं गया, मैंने इंग्लिश का एक वर्ड लगा और आज मैं इंग्लिश का वर्ड बोल सकती हूँ। हालेलुया। बहुत अच्छा लगा। कभी मैं प्रार्थना करता शाम को तो मेरी मम्मी बोलेगी ब्लेस्ड होंगे बोलो, ब्लेस्ड होंगे बोलो, ब्लेस्ड होंगे बोलो। मम्मी मुझे बोलती है आशीष होंगे बोलो, आशीष। लेकिन मम्मी सुन के सीखे ब्लेस्ड होंगे बोलो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? सीख रही हो, रिसीव कर रही हो। मेरी मम्मी आज तक स्कूल नहीं गई, स्कूल गई हो तो इंग्लिश वर्ड कभी नहीं पढ़ा। हालेलुया। लेकिन वो आज ब्लेस्ड बोल रही है, कल इन द नेम ऑफ जीसस भी बोलेगी, माय लॉर्ड भी बोलेगी। हालेलुया। सब कुछ बोलेगी। Everything is possible in the name of Jesus. Hallelujah. हर कार्य संभव है यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. प्रतिज्ञाओं को बोलना सीखो, वचनों को खाना सीखो। Hallelujah. वो वचन मेरे पिंपरी में रखा हुआ है, बक्से में रखा हुआ है, उसमें से चुनो, निकालो और इस्तेमाल करो। Hallelujah. क्या आपको पता है उस मिस्र के समय में जब मूसा लोगों को बचा के लाता, जब मन्ना बरसती थी स्वर्ग से इजराइल के बीच में, उस वक्त में जितनी मन्ना ऐसे रखते थे वो खराब हो जाती थी, लेकिन जितनी मन्ना वाचा के संदूक के अंदर रहता था वो क्या रहता था? फ्रेश रहता था, सदा फ्रेश रहता था। हमेशा कितना दिन के बाद वो क्या था? फ्रेश था। यानी कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे तो सदा क्या होगे? फ्रेश रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या होगे? कितने लोग चाहते हैं कि मैं फ्रेश रहूं, हमेशा ताजा रहूं, आत्मा में जिंदा रहूं, शरीर में भी जिंदा रहूं। हालेलुया। बोलो आमीन। आमीन कहोगे, बोलो आमीन। आमीन। आपको पता है हाथ का नीचे लॉजिक क्या है? हालेलुया। कई लोग सोचते हैं हाथ बाबा क्यों उड़ा दर्द होगा कंधे में। हालेलुया। पता है आपको मूसा जब इस्राएलियों को खड़ा था समुद्र के सामने, पिछली बार मैंने बताया था, उसने हाथ उठाया। हालेलुया। डंडे को लेकर अपना जो लाठी था उसको उठा के स्वर्ग की ओर हाथ उठाया, समुद्र दो भाग होने लगी। पता है आपको ऐसे लाठी मार दो भाग ऐसे नहीं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है उसने लाठी मार दो, नहीं नहीं नहीं, उसने रात से ही स्वर्ग की ओर हाथ उठाया और धीरे धीरे करके स्वर्ग जो है रास्ता बनना स्टार्ट हुआ था। उसका हाथ नीचे आता ना तो हाथ क्या हो जाता? जीवन पाता। उसका हाथ थकने लग गया तो उसके चेले आ गए मूसा के और उसने उसके हाथ को पकड़ के सपोर्ट किया। ऐसा उसके कंधों पर झुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुम अपना सैक्रिफाइस दो। हालेलुया। अपना बलिदान दो। अच्छा एक बात बताओ, अभी भाई बताता टाइम के बारे में। टाइम का मतलब क्या होता है? दशमांश। दान। आज एक नया वर्ड सीख लो। क्या सीख लो? दान। दशमांश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टाइट। टाई लगा दो, टाइट। टाई में टीएच लगा दो, क्या बोलते हैं? टाइट। टाइट क्या बोलते हैं? टाइट। हालेलुया। तो वो जो टाइट था उस वक्त में मूसा ने किससे टाइट दिया? क्या अपना सैलरी लेने का ले परमेश्वर मेरा सैलरी रख ले? नहीं, उसने अपना बलिदान दिया, हाथ का बलिदान। हालेलुया। हाथ का दशमांश। हालेलुया। हालेलुया। उसने दशमांश दिया हाथ का और तब जाके वो रास्ता खुला। और इसका वचन ऐसा कहता है कि धर्मी जन के सामने सारे दरवाजे बंद हो तो धर्मी जन ये 7 दरवाजे खोल देता है अगर वो उस वक्त बलिदान दे। जरूरी नहीं कि आपका बलिदान आपके पैसे से ही हो। हालेलुया। अब मेरा बलिदान आपको बताता हूँ। दिल्ली, हालेलुया, दिल्ली से पटना आने का कमिटमेंट आसान नहीं है। शायद आपके घर से आपका चर्च कितना दूर है? 2 किलोमीटर, 5, बहुत ज्यादा 15 किलोमीटर, उससे ज्यादा से कोई नहीं आया। हालेलुया। 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ पर ट्रेन नहीं मिला क्योंकि क्या चल रहा है? समर वेकेशन चल रहा है, प्लेन का पैसा नहीं है। हालेलुया। बस से आए, बस से दिल्ली से यहाँ पर। हालेलुया। लंबा सफर था लेकिन परमेश्वर का ब्लेसिंग साथ में था। हालेलुया। आयत का मैंने खांसरा में हम भी खांसरा मेरा मतलब तक मार गया, ये दवाई खा लेना हमने पापा नहीं आटे आटे ठीक हो जाएगा। और देखिए पापा का सर्दी का ठीक हो गया, मुझे मालूम नहीं, मेरा तो ठीक हो गया। हालेलुया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जब आप परमेश्वर के लिए चलना शुरू करें, शैतान की जो चीजों को डालता है वो इसलिए डालता है कि आपने एक बार उसे बोल दिया तो खराब हो रहा है और उसने शैतान ने बगल में बैठा तो ठीक है, चलो ठीक है, अगर खाली तो मुझसे बोल दिया उसको डाल दो। हालेलुया। अगर मैं एक भी बार ना बोलूं मैं तबीयत खराब, सच बता रहा हूं तो तबीयत खराब नहीं होगा। तबीयत ठीक होके देखना परमेश्वर का मुझे सामने है। आज तो दौड़ के ना प्रार्थना कर दो दीदी मेरे लिए, सर पे हाथ रख के मेरा तबीयत ठीक हो जाए। मुंह से खुद ही पहचान कर घर से बोलते हैं मेरा तबीयत खराब है, से ठीक होगा। यहाँ पे तो यीशु मसीह नहीं रखा, यहाँ पे यीशु मसीह का एक बर्तन बैठा है, यहाँ पे यीशु मसीह का एक बर्तन बोल रहा है और जो सुन रहा है वो यीशु मसीह का एक बर्तन है। हालेलुया। जब सब बर्तन है तो एक खाली और एक भरा हुआ
मैं चाहता हूँ उस कलीसिया का एक एक लोग खड़ा हुआ बर्तन भले एक एक लोग के पास अथॉरिटी हो कि हाथ रख के चंगाई दे। हालेलुया। मैं बहुत डर रहा था इस बात से। जब मैं दिल्ली कलीसिया में था, वहां पे पास्टर साहब ने बोला, मैं एक दिन पहले बड़ा कंफ्यूज था किस बात को लेकर के, हे परमेश्वर क्या मैं किसी के सर के ऊपर हाथ रखने योग्य हूँ? हालेलुया। सवाल मेरे अंदर था, मेरे और मेरे कोई और भाई के अंदर ये सवाल था ना कि क्या हम किसी के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने के योग्य भी हो गए? हालेलुया। परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है, याद रखना, हमेशा सुनता है। वो आपको देख भी रहा होता है। उस वक्त में क्या हुआ, अगले दिन पूरा प्रचार इसी पर था। और कभी भी ये नहीं होता है कि आपको आप 32 साल हो गए तो आपको एक सर्टिफिकेट मिला कि आई एम नाउ यू आर पास्टर, और आप जाके तुम लोगों के ऊपर ले हैंड करोगे या सर रख के प्रार्थना करोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में बताया गया, पास्टर साहब ने कुछ ऐसा बताया, उन्हें बोला यीशु मसीह के 12 चेले थे। हालेलुया। एक बात बताओ, 12 चेलों का उम्र कितना था कोई जानता है? 12 चेलों का उम्र अंदाज लगाओ, 30 के करीब में सब होंगे, 30-32 के आसपास। अठाए तो सब यही सोच रहे हैं। बाइबल के अनुसार इनके 12 के 12 चेले का उम्र 18 साल से 23 साल के बीच हुई था। कोई उससे बड़े नहीं थे। यीशु मसीह का 30 साल, सबसे बड़े उसमें यीशु मसीह थे, बाकी सबसे उससे छोटे। हालेलुया। परमेश्वर ने जवानों को चुना ताकि वो परमेश्वर की सेवकाई कर सके। और क्या हुआ? आज हमने ऐसी सेवकाई करी कि आज तक कलीसिया में वचन चल रहा है। हालेलुया। 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 सोचिए, परमेश्वर ने उस वक्त वचन से ये सिखाया कि तेरा उम्र पहले मैटर नहीं करता कि तू 23 साल का या 24 साल। अब तू आत्मा में कैसा है? उसी वक्त परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा बात करा। परमेश्वर ने बोला, पास्टर के साथ उन्होंने बोला कि तुम अपने बगल वाले के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करवा लो, चंगाई मिलने वाले। उसमें परमेश्वर इतना सामर्थ मेरे अंदर दिया, मैंने फील किया। और आज में एक भाई साहब आया, वो दौड़ता आया, मैं प्रार्थना करा था लोगों के लिए, वो दौड़ता आया, भैया भैया मेरे लिए प्रार्थना कर लीजिए। देखो आंख से नहीं दिखता है, ब्लर दिखता है, आपका हाथ बहुत बढ़ गया है। मेरे मन में एक आवाज आया, मैंने सीधा उसके सर पे हाथ रखा, मैंने प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद मैंने उसको एक बात बोला, मैंने बोला तो बेटे आंख खोलने से पहले ये सोचो सब कुछ मुझे क्लियर दिखेगा, साफ दिखेगा। आंख खोलते हुए का चलना पड़ा क्योंकि उसको सब कुछ साफ दिख रहा था। हालेलुया। और ये हुआ, और ये हुआ तो देखिए परमेश्वर कैसे मूव करता है। उसी वक्त में वहां पे लगभग 10 जन से लोग थे, लेकिन कैमरा मैन ने हमारे ही फोटो खींची, इस सर पे हाथ रखा, मैंने फोटो लगाई हुई है, निकल लोगों ने देखा है, कौन लोगों ने देखा? सोचिए परमेश्वर से पहले मैं सवाल किया, परमेश्वर सर रख के हाथ प्रार्थना कर सकते, चंगाई मिलेगी नहीं मिलेगी? तैयार हो रही। परमेश्वर ने बोला देख मैंने तेरे द्वारा चंगाई दी, उसके बाद मैंने तेरे को फेमस कर दिया, फोटो क्लिक करवा। हालेलुया। मेरे द्वारा वो क्लिक नहीं था, वो मीडिया वालों ने क्लिक किया। परमेश्वर प्रूव करता है जब आप सवाल करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से पूछिए तो देखो कैसा जवाब देता है। वो ऐसा जवाब देगा, वो कोई इंसान नहीं होगा, वो आपके जीवन के आसपास का एनवायरनमेंट आपको बताएगा, वातावरण बताएगा कि परमेश्वर ने आपको जवाब दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन कैसा काम करता है? 3 स्टेप है। पहला है विश्वास करो, दूसरा है अंगीकार करो, और तीसरा है अधिगम। पहला मैंने क्या बताया? वचनों पर विश्वास करो, दूसरा अंगीकार करो, तीसरा अधिगम। लोग विश्वास करते हैं, अंगीकार नहीं। जो अंगीकार भी करते हैं वो अडिग नहीं रह पाते, और जो अडिग रह गया परमेश्वर को उसने पा लिया, उसने देख लिया हमारा पिता कैसा प्रेमी। हालेलुया। मेरा वचन लंबा तो नहीं हो रहा है? मेरा वचन लंबा तो नहीं हो रहा? अभी है भाई 20 मिनट है मेरे पास। हालेलुया। जो बोल रहे हैं वो बोलेंगे हालेलुया। सब लोग बोल रहे हैं, वही तो बोले जो बोल रहे हैं बोल हालेलुया। सब लोगों ने जोर से हालेलुया। डिमोटिव होगा, वचन नहीं बोलूंगा। किसको ये वचन सुनना? 2 घंटा बोल हालेलुया। 2 घंटा वचन नहीं मेरे पास, खत्म होने वाला है। हालेलुया। पहला वचन हमने क्या बताया? परमेश्वर के वचनों को कैसे खाना है, कैसे उसको चलना है, कैसे इस्तेमाल लाना है जीवन। पहला मैंने क्या बताया? विश्वास करो, दूसरा क्या करो? अंगीकार करो, तीसरा मैंने क्या बताया? अडिग रखो। परमेश्वर के वचनों को पकड़ो, उस पर अंगीकार करो रेगुलर, और तीसरा क्या करना है? अडिग रहना है। परमेश्वर आज मैंने बैठा है, ऐसे बैठ गया, प्रार्थना करी परमेश्वर मैं तब ठीक हो जाए, ठीक हो गया, धन्यवाद। कोई बीमारी मुझे नहीं किया इसके लिए धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद चंगाई देने के लिए। उठा आपको चंगाबाद फिर प्रार्थना किया शाम को, फिर शाम, फिर सुबह, 7-8 दिन हो गया, तबियत ठीक नहीं हो रहा है। परमेश्वर देखना चाहता है, अगर परमेश्वर ने आपको एक बार भी दिया क्या है विश्वास? हालेलुया। परमेश्वर से आपने एक बार मांगा, परमेश्वर ने आपको दे दिया, क्या विश्वास? परमेश्वर वचन ऐसा कहता है जिसने बिन देखे उसने विश्वास किया वो असली धन्य पुरुष है।
देख के उसका विश्वास करते हैं, बिन देखे। स्वर्ग ऐसी थोड़ी मिलेगा। कुछ क्वालिटीज परमेश्वर के अंदर देखना चाहता है, वो क्या है? बिना देखे परमेश्वर की बातों पर विश्वास करो, अंगीकार करो, अडिग रहो। हालेलुया। जब आप अडिग रहते हैं, जब आप अपने पति के लिए बोलते हैं मेरा पति बहुत बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, हालेलुया। आप देखते हैं मेरा बेटा, माय सन इज द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड, वो एक वर्शिपर है, मेरा बेटा सबसे बेस्ट है, वो सबसे सुपर है, सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा इज्जत करने वाला बेटा बनेगा। कुछ जानकारी आपने क्या बोलना है? मेरा बेटा सबसे बेस्ट है। हर दिन घोषणा करना स्टार्ट करो वचनों के साथ, और देखो जो घोषणा मैंने आपको दी है उसको करना स्टार्ट करो, और ये हर एक सप्ताह बदलेगा। हर संडे में नई घोषणाओं को वहां से भेजूंगा आपको, वो हर सप्ताह सुबह शाम 50 बार जपते रहो उस चीज को, याद ही रहो। 2 बार बोलोगे तो 2 बार जैसे ही काम होगा जिंदगी में, 2000 बार बोलोगे तो 2000 वाला काम होगा जिंदगी में। हालेलुया। कुछ नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं वाला काम होगा जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको अडिग रहना सिखाता है वचन। एक बार में पूरा नहीं होगा, कई बार हो भी सकता है, कई बार जैसे अभी तो भाई पे मैंने हाथ रख के प्रार्थना किया, आप खोलता मैं बोलो देख खुद देखेगा क्लियर होके, और हम नया कहीं दूसरे दिख रहा है, वहां मेरा ओपन हो जाता है। हालेलुया। होता कि नहीं? परमेश्वर पहले आपको एक बार डेमो देगा। परमेश्वर ने इस प्रकार यीशु मसीह को भेजा एज अ प्रोटोटाइप। जब कोई कंपनी न्यू प्लान निकालती है, नया बाइक लॉन्च करती है, कोई सामान लॉन्च करके एक डेमो होता है, एक प्रोटोटाइप होता है। यीशु मसीह जो आया था वो एक प्रोटोटाइप था। परमेश्वर का एक लौटा जो बेटा आया था वो एक प्रोटोटाइप, एक डेमो था, ताकि उसको देखकर और भी प्रोटोटाइप जैसा और भी चीजें पैदा हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये कह रहा हूं कि कितने ऐसे हुए थे जैसे यीशु मसीह आया, वो एक आइडियल था हमारे लिए। हालेलुया। वो एक क्या था हमारे लिए? एक कहते हैं ना उसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्या उसको बोलते हैं जिसको देख के हम सीखते हैं? आदर्श। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए क्या था? आदर्श था। और परमेश्वर के वचन ने कहा है ऐसा, परमेश्वर यीशु मसीह जो था, द लॉर्ड जीसस जो था, वो क्या था? एक प्रोटोटाइप था, और जो तुम हो उसके आगे आने वाले जीसस हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में मैंने पिछली बार बताया था कि आप कौन हैं? आप एक प्रभु। हालेलुया। कौन है? यू आर द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अरे यहां बैठी हुई आप सुन लिया, शी इज द लॉर्ड। ये क्या है? प्रभु है। ये प्रभु, और भी जितने लोग बैठे सब इसमें प्रभु। प्रभु मतलब क्या? आपने प्रभु का गीत क्यों गाते नहीं? वाला राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु का प्रभु कौन है? यीशु मसीह है। देखो प्रभु कौन है? हम। तभी तो गाते हैं प्रभु का प्रभु है। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब तैयार हैं? पक्का? पेज पर लिया ढूंढ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक निकालेंगे वचन हम लोग, पहला कुरिन्थी 6:19, पहला कुरिन्थी 6:19 निकालेंगे हम लोग। पढ़ेंगे एक व्यक्ति। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह वो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। देखिए ये वचन बहुत लोगों ने सुना है, कई बार सुना है, लेकिन मेरा इस वचन से बताने का आपका ये तात्पर्य और ये मतलब है, परमेश्वर ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हालेलुया। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है? एक बात बताओ, जब पवित्र आत्मा आपके सामने आता है, आपने आलस का ताला वहां लगा रखा है, क्या फायदा से खंडर मंदिर का? हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा तब तक जब तक आप परमेश्वर के लिए बोलना ना शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन के द्वारा मैंने पढ़ा था कि परमेश्वर ने आपको सब स्वर्गीय आशीषें दे दी हैं। सब का मतलब सब कुछ जो भी आप चाहें। आप अभी सोचते हैं परमेश्वर, अभी कभी आपने सोचा मैं क्या सोचा, परमेश्वर मुझे आने वाले अपने प्लेन में ले जा रहा है, मेरा पर्सनल चेक जो मुझे देगा परमेश्वर। मैं तो बता रहा हूँ, वो लोग सुनेगा, वो हंसेगा कि तू ज्यादा बड़ा सोच रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको परमेश्वर ये करेगा, क्योंकि मैं हर दिन घोषणा करता हूँ। मैं किसका वचन नहीं प्रचार करूँ, नहीं विश्वास न करूँ, क्या फायदा ऐसा विश्वास से प्रचार करने? पहला विश्वास, दूसरा अंगीकार और तीसरा अडिग।
विश्वास किया कि परमेश्वर करेगा, अंगीकार कर रहा हूं तो परमेश्वर मुझे देगा, अभी रहूंगा नहीं तो परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको जीवन में बात चाहिए, आप इस कलीसिया में क्यों आए हैं, क्या मांगे कर रहे हैं? मैं आपको बोलूं इस कलीसिया के अंदर ऐसा विश्वास कब हो गया कि आपको चंगाई मिलती है? हालेलुया। सच बता रहा हूं, कितने लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं कि यहाँ पे कई लोगों का विश्वास है कि चंगाई मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता है? रीजन आपको बताता हूं। देखिए, हर चीज का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पहलू होता है। हालेलुया। सकारात्मक नकारात्मक पहलू होता है हर चीज में। आज कलीसिया में चंगाई नहीं है, सच में नहीं है। रीजन क्या है? जब कलीसिया में अल्कोहल कितना तो पवित्र जीवन बिता ले, क्योंकि ये भी एक बर्तन है, आप भी एक बर्तन है। हालेलुया। एक बर्तन जब भरता है, संडे को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करता है जो उसके अंदर, वो बांटता है जो उसके अंदर। आपने उसको लिया और आप धूप में बैठ गए। एक बर्तन आपने ग्लास लिया, इतना सा पानी उसमें आया और आपने उस ग्लास को धूप में रख दिया, क्या होगा? वो पानी सूख जाएगा। अगली बार फिर आओगे, थोड़ा सा पानी लोगे, धूप में रख दोगे, सूख जाएगा। जब पानी लो, इतना सा पानी ग्लास में, इतना बड़े ग्लास में इतना पानी आया, तो पूरे सप्ताह सोचो उस पानी को याद करके, मन करके, उसको खा के उस वचन को, मैं इस ग्लास को पूरा भर दूं। नल के करीब जाओ। हालेलुया। नल कौन? हमारा परमेश्वर। उस वचनों के द्वारा करीब जाने की कोशिश करो उस नल के, बैठ जाओ उसके नीचे। परमेश्वर जब नल खोलेगा, भर जाओगे, ओवरफ्लो हो जाओगे, पानी गिरेगा, आप में से बैठ के रहोगे, गिरेगा, जहां गिरेगा वहां आत्माएं फल लाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने चाहते हैं कि फल, कितने चाहते हैं फल लाओ, भीड़ में जाओ, परमेश्वर कमल से तो आया, कितने चाहते हैं ऐसा गुड नाम टाइप का ईमान। कितना लोग भीड़ों की तरह चाहते हैं कि मैं इंट्रोड्यूस हो जाऊं। मैंने कहा कितने लोग चाहते हैं कि मैं स्वर्ग में हीरो को जैसा एंट्री हो? कितने लोग चाहते हैं कि मैं स्वर्ग में हीरो जैसा एंट्री हो? मेरे भाई लोग वेट कर रहे हैं क्या? मैं बोले तब तो बोले, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कितने लोग चाहते हैं कि मैं स्वर्ग में हीरो जैसा एंट्री हो? हालेलुया। ऐसा हालेलुया निकालो बार बार, ऐसा खुद की वाला हालेलुया मत निकालो, बगल भी ना जाए। हालेलुया। उसकी हालेलुया नहीं बोलना, नहीं उसकी हमें कैसा निकलना था। हालेलुया। और ये शरीर में दर्जा है तुम शेर के बच्चे जैसे हो। हालेलुया। हमारा पिता जो दूसरी बार तो आएगा शेर के समान, शेर के समान आएगा। तो हम लोग किसके बच्चे हैं? और वो सिंह जब आएगा तो किसको उठाएगा? सिंह के बच्चों को उठाएगा ना, तो सुअरों को उठाएगा, सिंह के बच्चों को उठाएगा। बड़े कमाल है। पास्टर साहब ने एक वचन सुनाया, बड़ा अच्छा लगा था सुनने में, सोचा मैं कैसे वो बताऊंगा। कई लोग प्रार्थना करते हैं ना, कैसे करते हैं? परमेश्वर मेरे जीवन में घटिया पूरा कर दे, परमेश्वर मुझे आशीष दे, परमेश्वर मेरे लिए कर, परमेश्वर मेरे लोगों के लिए कर, परमेश्वर मैं, परमेश्वर मेरा, परमेश्वर मेरे जैसे, मैं इधर, मैं ऐसे, बस मैं वाला प्रार्थना। तो दूसरों के लिए। और मैं कौन करता है आपको पता है? बकरी करता है। बहुत फेमस वचन है, कई पास्टर्स ने बोला है, सोचा मैं भी बोल दूं। मैं कौन करता है? परमेश्वर ने वचन ऐसा कहा है कि अंत के वक्त बकरियों को छांट दिया जाएगा। हालेलुया। किसको चुना जाएगा? भेड़ों को चुना जाएगा, जो हम लोग के लिए भीड़ में चल रहे हैं पाकिस्तान। हालेलुया। बकरियों को बोलो मैं बोलने वाला मतलब मेरे लिए, मेरे जैसा, मेरे इधर जो होगा मेरे लिए, नहीं नहीं नहीं। पता है आपको एक बात, कमाल का वचन है कि परमेश्वर ऐसा बोलता है, परमेश्वर उसको खुले में इनाम देगा जो अपना जीवन खुले परमेश्वर के लिए बिताता है। हालेलुया। और बंद करके उन पर प्रार्थना करना शुरू करो, परमेश्वर को खुले में रिवॉर्ड देगा, खुले में गिफ्ट देगा, तुमको देगा। हालेलुया। जब खुले में जब तुम बंद करके प्रार्थना करो तो किसके लिए करो? खुद के लिए नहीं। सबसे पहले उसके आप प्रार्थना करें पड़ोसी के लिए, पड़ोसी मतलब बगल वाला पड़ोसी नहीं, जो आपको जानने वाले, वो हर लोग जिसको आप जानते हो आपका पड़ोसी। हालेलुया। पता है मैं वहां पे होता हूं, जब कुछ मैं प्रार्थना करता हूं, मैं इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। चाहे तो मैं प्रार्थना कर सकता हूं दिल्ली के कलीसिया के लिए, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, मैं यहाँ के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। यहाँ के हर लोग जो मेरे जहन में, दिमाग में चेहरा आता है, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। और यहाँ के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन आप अपने अंदर तक किसी को हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन आप अपने अंदर सोचिए आप किसके लिए कितना प्रार्थना करते हैं दिल? खुद मेरे लिए। परमेश्वर जिंदगी में प्रॉफिट ही नहीं दे रहा। हालेलुया, हालेलुया। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ किसी लोग को, लेकिन मैं बताता हूँ कई लोगों ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया मेरे देखने के बाद। मैंने वीडियो बना सके बोलने स्टार्ट किया, अच्छी बात, तुम अनुकरण कर रहे हो, लेकिन सच बताना क्या तुम पर्सनल लाइफ यीशु के साथ बिता रहे हो? मैं जवाब नहीं, क्योंकि आपके वचन बोलने से लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, उनके जीवन बदल जाएंगे जब आप वीडियो में एक लाइन भी बोलोगे। कल एक फोन आया झारखंड से एक व्यक्ति का,
उसने बोला कि मैंने आपके वीडियो को देखा, सारी वीडियोस को देखा, मुझे ये चीज महसूस हुआ कि आपने सारी बातें काफी आत्मान हुई और आपके वीडियो देखने से मेरा आत्मिक बल है वो बढ़ गया। हालेलुया। और ये हर दिन का है मेरे पास, हर दिन सोशल मीडिया से 3 से 4 कॉल मेरे पास आता है, यूट्यूब इंस्टाग्राम से। वो बोलते हैं कि मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिलना चाहती हूँ। आप कहाँ पे हैं? किधर आपकी कलीसिया है? हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको पता है कि वीडियो बनाने से पहले मेरा प्रार्थना उसमें होता है, मैं समय बिताता हूँ गुप्त में। हालेलुया। आप जब मिनिस्ट्री का नहीं करना और आपका पर्सनल प्रेयर आपके साथ नहीं है, आप वीडियोस बना लो, आप प्रचार कर लो, आप गीत गा लो, कुछ फर्क नहीं। हालेलुया। बहुत तो तैयार है अभी वर्शिप के लिए, बहुत तो तैयार है टीचिंग के लिए, बहुत तो तैयार है मैसेज के लिए, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता नहीं बनाते हैं, यूजलेस, जीरो, कोई रिजल्ट नहीं। और जब किसी चीज का कोई रिजल्ट नहीं तो कर क्यों रहे हो? करो ऐसा जो सिर्फ आप कर सकते हो और कोई नहीं। हालेलुया। क्या आपको एक बात पता है, परमेश्वर हमारा कैसा महान है? हालेलुया। कभी देखा हो किसी बच्चे को मजाक में मजे में कैसे उठाया फेंक दिया, चाबी किसी गाड़ी का फेंक दिया, उसको पता नहीं भैया कौन सा उड़ा करके। हालेलुया। कई बच्चे ऐसे करते हैं ना, मजे में साइकिल से चाबी फेंक दिया गाड़ी में, पता ही नहीं उसको कहां गया। पता है हमारा परमेश्वर वैसा ही है, वो आपको पाप में से उठाता है फेंक देता है, जो खुद नहीं पता है, तुम्हें बात ही क्यों? हालेलुया। परमेश्वर को आपका पाप भी याद नहीं है और तुम बैठ के रिग्रेट कर रहे हो, परमेश्वर पिछली बार 28 सितंबर को मैंने पाप किया, मैं कैसे तेरे समीप आऊं? तुम खुद में बैठ के बंद जाते हो, तो मैंने 15 डेट को ये पाप किया, 15 डेट को वो पाप किया, लेकिन कलीसिया ने तुम बुरा कर दिया, परमेश्वर मेरे कैसे सुनेगा? शैतान डालना तुम्हारा मन में, याद रखो इस बात को। शैतान डालने वाले ने तुमने पाप किया, परमेश्वर तो ऐसा भला है कि उसने तुम्हारा पाप को पकड़ा के फेंक दिया, खुद याद नहीं कहां फेंक दिया। परमेश्वर मैंने पाप किया था, याद है पिछली 28 तारीख को मैंने बताया था, पाप किया था, उसको याद ही नहीं कि पाप किया था। क्यों रिग्रेट करते हो? क्यों गिल्ट फील करते हो? क्यों मातम में बैठते हो कि तुमने पाप किया? परमेश्वर को याद ही नहीं तुम्हारा पाप, जिससे तुमने परमेश्वर पर चलना शुरू किया। हालेलुया। वो देख वो नहीं है जो आपने 2011 में भैया कलीसिया है, मैंने उद्धार को पाया इस दिन, आज से भी आप उद्धार को पा सकते हैं। हालेलुया। ये मत सोचो कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पाप को याद करके तुम्हें बुलाया, नहीं नहीं, परमेश्वर तो पाप देख रहा होता, यहाँ बैठे थोड़ी होते, कब का एक्सीडेंट मान जाओ जब परमेश्वर नहीं घूम रहे, परमेश्वर प्रेम करने वाला है, प्रेम की और वो तब तक प्रेम करता है जब तक आप उसके साथ बने रहते हो। सोचो जब आप अपनी गलतियों के साथ परमेश्वर में बने रहते हो, तब परमेश्वर आपको क्या करता है? जब अच्छे से बने रहते हैं, सारी गलतियों को पूरा करेगा। सोचो जब एक बच्चा आता है, छोटा सा बच्चा जब आप घर में पैदा होता है, वो यहाँ बैठता है, बैठते आप बोले चल उठ चल, कौन मारा अपने बच्चे को अंदर बैठा बच्चा करना चाहे? सुनाई कभी, सुनाया कभी? उसको पता है कि ये बच्चा है, अच्छा ऐसे बोलता है चल उठ उठ, अरे कैसा बच्चा? कर इंसान का बच्चा ही है, चल नहीं रहा, इंसान का ही बच्चा है वो, लेकिन उसको टाइम चाहिए, इट टेक्स टाइम है। हालेलुया। वो समय चाहिए उसका प्रोग्रेस होने में, बढ़ने। इंसान का ही बच्चा है। जब कोई कलीसिया से आप ये ना बोले तुम्हें तो पता नहीं दिया, अरे तुम्हें टैटू करा रखा, तुम्हें कान छिपाया, तुम्हें जीन्स पहनना है, सदुम की बड़ी सी मत बनो जिसने कैसा किया है। परमेश्वर में आत्माओं को देखता है, वो बच्चा है, आने तो दो, कलीसिया को आने दो, वो बच्चा है। तुम क्यों जज करने लगते हो? हालेलुया। और याद रखो, तुम अगर जज करोगे किसी को तो तुम मेरे बच्चे ही मसीह। हालेलुया। लोगों को अप्रिशिएट करना सीखो। हालेलुया। देखो बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, कई गलतियां करते हैं, तो गलती करके माँ उसका कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, नहीं मारते। वो गलती करता है, वो पहले लेटा हुआ होता है, वो धीरे धीरे स्कोर करना सीखता है, जो होता है ना रेंगना सीखता है, घुड़कना सीखता है, फिर धीरे खड़ा होकर ऐसे लड़खड़ा के चलता है, अब वो दौड़ना सीखता है। हालेलुया। अगर जज करना होता, माँ बाप उसी उसको कचरे के डब्बे में फेंक देते, इंसान का बच्चा नहीं चल नहीं रहा है। हालेलुया। जब कोई कलीसिया आता है, कितना भी बुरा हो, पापी हो, कोई मतलब नहीं है उससे, वो अभी बच्चा है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, अपने आप परमेश्वर करीब आ जाएगा। हालेलुया। उसके कपड़े बदलेंगे, उसका सोच बदलेगा, उसका विचार बदलेगा, उसका जीवन बदलेगा। हालेलुया। और कमाल की बात, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, वो अपनी गलती करता है और सीखता है। एक टाइम बच्चा नहीं चल पाता, लेकिन वो दौड़ना सीख जाता है, दौड़ना सीखा और वो बड़ा होते जाता है। वो बड़ा हो रहा है, सीख रहा है, बड़ा हो रहा है, सीख रहा है, गलती कर रहा है, बड़ा हो रहा है, गलती कर रहा है। कलीसिया में आने वाले सारे लोग गलती करेंगे, गिरेंगे, बड़े होंगे, गलती करेंगे, गिरेंगे, बड़े होंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक वक्त आएगा कि वो आपके बराबर आ जाएंगे। एक वक्त आता है कि बेटा को बाप का चप्पल आने लगता है,
तब समझ आता बेटा मेरा खराब है। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी भी इस चीज के लिए कोई लोग मत करना कि कोई नया है, कोई लड़का कहां से आता है, कोई लड़की दुपट्टा नहीं ली, अरे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको पहले आने दो, आत्मा में करेंगे, वो दुपट्टा भी लेगी, वो कान लड़का जो है कान पहने वो कान वाला भी खोलेगा, सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बदलेगा उसके हृदय में। हालेलुया, परमेश्वर हमारा ट्रांसफॉर्म कर, हालेलुया, वो जिंदगी बदलता है। हमारा यीशु कोई धर्म नहीं है, याद रखना इस बात, हमारा यीशु कोई धर्म नहीं है, वो लाइफ ट्रांसफॉर्म करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बातों पर विश्वास करते हैं, वो जो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, परमेश्वर ने आपको आत्मा का कलम दिया। आप बोलते हैं परमेश्वर ने चलाएगा तो मैं चलूंगा। हालेलुया। आज मैं आपको उस वचन का कुछ बातों को बता रहा हूं जो परमेश्वर ने जरा मुझे बताया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आत्मा का कलम दिया है। वो बोलता है मैंने तुझे सामर्थ्य दी, मैंने तुझे अधिकार दिया, मैंने तुझे होली स्पिरिट पवित्र आत्मा दी। अब तुझे उस कलम से लिखना है कि तुझे अपने जीवन में कैसा जीवन बिताना है। उस कलम से तुझे 1000 आत्माएं बचानी है या तुझे एक भी बचाना, अपनी आत्मा के कलम से अपना आत्मिक जीवन लिखना। और याद रखना, ये जो जीवन लिखेगा अंत तक ये एक जीवन मिलेगा, दूसरा जीवन नहीं मिलने वाला, इस बात को याद रखना। और जो आपने इस आत्मा के कलम से अपनी जिंदगी में लिखा, ये आपके अनंत काल तक ये सारा चीज लिखा जाएगा और ये सारा चीज उजागर किया जाएगा लोगों के सामने। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की ओर से चलन याद रखें, शायद आपके पाप भाग्य हैं, आपकी अच्छी चीजें दिखाई जाएंगी, लेकिन आपने फिर भी परमेश्वर कलम ना पकड़ा। परमेश्वर ने एक लोगों को आत्मा का कलम दिया, एक चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो पीछे बुजुर्ग बैठा हो, सबको दिया। हालेलुया। तुमने अपने आत्मा के कलम से कैसा लिखा, वो नोट्स परमेश्वर देखेगा, वो डायरी परमेश्वर देखेगा। हालेलुया। अगर उस कलम को लेकर जेब में रख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, याद रखना परमेश्वर वो चीज डिस्प्ले करेगा और उसका लेखा भी आपको मिलेगा। हालेलुया। लेकिन वही आत्मा के कलम का अगर इस्तेमाल करके आप लाखों लोगों को बचा रहे हो, परमेश्वर आपको वेलकम करने के लिए अपना सिंहासन छोड़कर द्वार पर खड़ा हुआ, आ जाओ। हालेलुया। जैसे ही आप इंटर करोगे, कोई आएगा इधर से गले मिलेगा, कोई आएगा उधर से गले मिलेगा। आपके वजह से मैं आज स्वर्ग में, क्योंकि आपने जो वचन का नींव हमारे अंदर दिया, आज मैं स्वर्ग में। हालेलुया। कोई आएगा, पास्टर आपने प्रार्थना किया तो मेरे पापा ठीक हो गए, तो मैं विश्वास किया। पास्टर आपने प्रार्थना किया तो मेरे घर में कैंसर ठीक हो गया, मैं स्वर्ग में विश्वास किया। हालेलुया। लोग छोड़ेंगे नहीं आपको, परमेश्वर बोले भाई सेल्फी उधर मिलेगा। हालेलुया। ये है एक आत्मिक जीवन जो आप अपने आत्मिक कलम से लिखते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बात याद रखना कि परमेश्वर को आपके सदों की फरीसी वाले जीवन से मतलब, परमेश्वर को आपके एक मैच्योर आत्मिक जीवन से मतलब है कि आप परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल कैसे करें। सोचिए, वो 7000 वाचाएं वो 7000 प्रोमिसेस बक्से के अंदर रखी हुई, आज जाओ इस बक्से से निकालो एक वचन और पकड़ के रखो, अडिग रहो विश्वास के साथ, होश में करो। मैं बताओ, सारी मनोरथ पूरी होगी मसीह यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात है, हालेलुया, परमेश्वर ने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मुंह से अगर आप निकाल दो परमेश्वर की बातें, परमेश्वर आपकी ओर हो। मुंह से निकाल दो शैतान की बातें, शैतान आपकी ओर हो। जब शैतान आपकी ओर होगा, अच्छी चीजें जिंदगी में नहीं होंगी। बीमारी परमेश्वर परीक्षा लेने के लिए नहीं लेता है, बीमारी आप खुद बुलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब का जो केस था वो एक्सेप्शन था। हालेलुया। तभी तो वो बाइबल के अंदर है, लेकिन आप बाइबल के अंदर नहीं। आप अपनी मुसीबतों को खुद बुलाते हैं थ्रू द वर्ड, वर्ड ऑफ डीमंस, वर्ड ऑफ नेगेटिविटी। हालेलुया, वर्ड ऑफ इविल। जब आप मुंह से सकारात्मक चीजें ना निकालकर नकारात्मक चीजें निकालते हैं, आप न्योता दे रहे हो तो शैतान को कि आओ मेरे जीवन में काम कर, गंदी काम कर, खराब काम कर। आप ना चाहे उस टेम्पटेशन में कदम रख देंगे, उस बुराई में कदम रख देंगे। आप लगभग लगा अपने पति जो एक में नशा करना छोड़ दिए थे, हालेलुया, आज भी नशा कर रहे हैं। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर आते तो हैं 2 घंटे के लिए वचन सुनते जाते, लेकिन बाकी का 6 घंटा
आप जिसके साथ रहते हैं उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव आपके जीवन में ज्यादा है। मैं आपको सच बताता हूँ, अगर आपको दोस्त बनाने हैं तो भावी दोस्त बनाओ, असली दोस्त बनाओ, बेलरी नहीं, क्योंकि आप इसके साथ जैसा रहोगे वैसा प्रभाव आपको पड़ेगा। हालेलुया। ग्रेट कंपनी इफेक्ट्स और बैड कंपनी इफेक्ट्स, यानी कि बुरी संगति इफेक्ट देती है और अच्छी संगति भी इफेक्ट देती है। हालेलुया। सोचो, मैंने अभी एक वचन आपको दिया, मैंने वचन दिया कि तुम खाओ उस वचन को पूरी सकता, मैंने घोषणा की पूरी सकता करो, लेकिन आप क्या करोगे? सीधा जाओगे घर में पड़ोसी के पास बैठोगे, चुगलियां स्टार्ट। हालेलुया। जो अंकल है वो भैया वो जाएंगे गाली देना स्टार्ट। मुंह से जब गाली निकालते हो तो मुंह से कैसे उम्मीद करते हो परमेश्वर आपके अच्छे कामों को करेगा? मुंह से आप इन्विटेशन दे रहे हो शैतानों को और यहाँ पे बोलते हो परमेश्वर मुझे आशीष दे क्योंकि मैं संडे को आ रहा हूँ। परमेश्वर को उल्लू समझा है, खुद को उल्लू बना रहे हैं। हालेलुया। मुंह से अच्छी चीजें निकालो, परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया। परमेश्वर लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। हालेलुया। क्या मैं गाली देने वाला नहीं था? क्या मैं बुरे काम करने वाला नहीं था? क्या मैं व्यभिचार करने वाला नहीं था? मैं जितना था शायद आप लोग नहीं होंगे। जीसस ट्रांसफॉर्म लाइफ। परमेश्वर ने जीवन को ऐसे से ऐसा कर दिया। हालेलुया। वो आज आपके लिए बैठा है। पता है आपके बगल में चंगाई रखी हुई, आपके बाजू हम दोनों के बीच में, हमारे यहाँ वहाँ हर जगह फैली हुई है चंगाइयाँ। आत्मा वरदान फैला हुआ फेंका हुआ है। आपका आत्मा तैयार होना चाहिए उसको रिसीव करने के लिए, कैच करने के लिए। हालेलुया। रेडी हो सब लोग? रेडी हो? हालेलुया। सब लोग के साथ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। ओ धन्यवाद पिता।